एक शांत और प्यारा सा गांव जहां सुबह की पहली किरणें बरगद के विशाल पेड़ को सुनहरी रोशनी से भर देती थीं। चिड़ियां आसमान में उड़ती, हल्की ठंडी हवा बहती और पूरा गांव नई उम्मीदों के साथ जाग उठता था। उसी बरगद के पेड़ पर रहता था एक नटखट तोता, मीठू। चमकते हरे पंख, बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें और हर बात को तुरंत दोहराने की आदत। मीठू को सबकी बातें सुनना और बोलना बहुत पसंद था। पेड़ के नीचे गांव के बच्चे हंसते खेलते रहते। आरव और उसके दोस्त खिलखिलाते, दौड़ते, फूलों के बीच खेलते और ऊपर बैठा मीठू बड़ी उत्सुकता से सब कुछ देखता और सुनता रहता। एक दिन आम के बाग में दो किसान आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन मीठू की सुनने की शक्ति तेज थी। वो चुपचाप डाल पर बैठा हर शब्द ध्यान से सुन रहा था। अचानक मीठू जोर से चिल्लाया, श्यामू चोर है, श्यामू चोर है। गांव वाले चौंक गए। श्यामू घबरा गया और देखते ही देखते एक छोटी सी बात पूरे गांव में हलचल बन गई। मीठू की बात सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए। सबने श्यामू की ओर उंगलियां उठाईं। बेचारा श्यामू घबराया हुआ खड़ा था, बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक सबकी नजर आम के पेड़ पर गई। वहाँ शरारती बंदर मजे से आम खा रहे थे। सब समझ गए कि असली शरारत किसने की थी। गांव में हल्की हंसी गूंज उठी और श्यामू की बेगुनाही साबित हो गई। शाम होते होते मीठू चुपचाप डाल पर बैठा था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में उसका चेहरा उदास दिख रहा था। उसे एहसास हुआ, बिना सोचे समझे बात दोहराने से किसी को दुख भी पहुंच सकता है। कुछ दिन बाद गांव में तेज गर्मी पड़ने लगी। सूरज आग की तरह चमक रहा था। बच्चे पसीना पोंछते हुए आसमान की ओर देखते। सबको बस एक ही इंतजार था, ठंडी बारिश का। तभी एक बच्चे ने उत्साह से आसमान की ओर इशारा किया, देखो बादल आ रहे हैं, आज बारिश होगी। मीठू ने ये बात सुन ली और उसके मन में फिर से वही पुरानी आदत जाग उठी। मीठू पंख फैलाकर पूरे गांव में उड़ने लगा। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। उसकी तेज आवाज गलियों में गूंज उठी। लोग चौंक गए और हर तरफ हलचल मच गई। किसान तुरंत खेतों की ओर भागे। अनाज ढका जाने लगा, कपड़े समेटे गए, बच्चे घरों में दौड़ पड़े। हर कोई बारिश से पहले तैयारी में जुट गया। गांव में रंगीन लेकिन घबराहट भरा माहौल था। लेकिन समय बीतता गया। आसमान एकदम साफ और नीला था, न बादल न बारिश की एक बूंद। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर निराश होकर सिर हिलाने लगे। अब जब भी मीठू कुछ बोलता, लोग ध्यान नहीं देते। वो चिल्लाता रहा, लेकिन सब अपने काम में लगे रहे। उसकी बातों पर से विश्वास उठ चुका था। मीठू को पहली बार अपनी गलती का बोझ महसूस हुआ। तभी एक दिन दूर जंगल की ओर हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। मीठू ने आसमान में उड़कर देखा और इस बार जो उसने देखा वो सचमुच खतरनाक था। मीठू ने आसमान में उड़ते हुए धुआं और आग की चमक देखी। वो घबराकर जोर से चिल्लाया, आग लगी है, आग लगी है। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। इस बार उसकी आवाज में सचमुच डर था। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा फिर कोई अफवाह होगी। सब अपने काम में लगे रहे और मीठू की सच्ची चेतावनी हवा में ही रह गई। धीरे धीरे आग जंगल से खेतों की ओर बढ़ने लगी। गर्म हवा के साथ लपटों की चमक पास आती गई। अब खतरा सच में सामने था और समय बहुत कम बचा था। जब लोगों ने धुएं और आग को करीब देखा तो उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। काश उन्होंने मीठू की बात पहले ही सुन ली होती। आग पर काबू पाने के बाद दादी माँ ने मीठू को पास बुलाया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, बिना जांचे बात फैलाने से भरोसा टूट जाता है। मीठू ने सिर झुका लिया और उस दिन उसने एक बड़ी सीख सीखी। मीठू की आंखों में एक छोटी सी आंसू की बूंद चमक रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। सूरज की नर्म रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो नई समझ की शुरुआत हो रही हो। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में खुशियों का माहौल था। रंग बिरंगे गुब्बारे लगे थे और एक बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, नई लाइब्रेरी। बच्चों की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा झलक रही थी। प्रधानाचार्य मंच पर आए और मुस्कुराते हुए बोले, अगले सोमवार से नई किताबें सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। पूरा आंगन खुशियों से गूंज उठा। इस बार मीठू चुपचाप ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। वो जानता था अब बिना पक्की बात के कुछ नहीं दोहराएगा। और जब सोमवार का दिन आया, मीठू खुशी से बोला, सोमवार से किताब। बच्चे हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। अब सबको पता था मीठू सच कह रहा है।
सोमवार की सुबह मीठू खुशी से पंख फड़फड़ाते हुए बोला, सोमवार से किताब, नई लाइब्रेरी खुल गई। बच्चे तालियां बजाने लगे। इस बार सबको पता था मीठू सच कह रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे रंग बिरंगी किताबें पढ़ रहे थे। कहानियों की दुनिया में खोए हुए उनकी आंखों में चमक थी। मीठू पास बैठा मुस्कुरा रहा था। ज्ञान की ये नई शुरुआत सबके लिए खास थी। अब गांव में फिर से विश्वास और मुस्कान लौट आई थी। लोग मीठू को प्यार से देखते और वो भी समझदारी से बोलता। छोटी सी गलती से मिले बड़ी सीख ने पूरे गांव को जोड़ दिया। आसमान में रंग बिरंगा इंद्रधनुष चमक उठा। पक्षी उड़ने लगे, बच्चे हंसने लगे। पूरा गांव मानो खुशी का त्योहार मना रहा था। हर दिल में नई उम्मीद थी। मीठू अब आत्मविश्वास से आसमान में उड़ रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके पंखों पर चमक रही थी। उसने सीख लिया था, सच्चाई ही असली ताकत है। बरगद के पेड़ के नीचे सब साथ खड़े थे और कहानी हमें याद दिलाती है, सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो। पहले सच जानो, फिर आगे बढ़ाओ। यही है समझदारी की असली पहचान। Thank you for watching My Bird Story. Please like, comment, share, and subscribe to my channel.